नमस्कार साथियों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 16 अगस्त 2023 को एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना भिजवाए जाने के क्रम में है। तो साथियों, ऑर्डर में क्या है? उपरोक्त विषय और प्रासंगिक लेख हैं कि ये जो भी ऑर्डर क्रमांक दिए हुए वॉक इन इंटरव्यू 23-24 और 17 जून एवं 27 जुलाई इनके द्वारा जो ऑर्डर जारी हुआ था, इसमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की शर्तें नियम 23 के प्रावधान अनुसार है, जिसमें MGGS इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पदाधिकारी शिक्षकों और कार्मिकों की दिनांक 17 जून से 22 जून और 28 जुलाई से 29 जुलाई तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से जो ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे, उसके क्रम में तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए जो रिक्त पद जो हैं उनके लिए, यानी कि जो रिक्तियां हैं 17 अगस्त 3 बजे तक जो रिक्त पद है उनकी सूचना भिजवाई जानी है, जिसमें क्रम संख्या और जिला और पद का नाम और विषय और पूर्व में साक्षात्कार से जो खाली है या जो पद नहीं भरे हैं उनका, और प्रतिवर्तन से रिक्त होने वाले पदों की संख्या और संविदा से भरे गए पदों, यानी कि संविदा से जो पद भर गए हैं उनकी भी संख्या और साक्षात्कार से जो भरे जाने वाले पदों की संख्या। प्रतिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन की संख्या को सम्मिलित किया जाना है। स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय के पदों के लिए इसी प्रपत्र में पृथक से सूचना दी जानी है, यानी कि जो SVGMS स्कूल हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उनकी भी सूचना दी जानी है। रिक्तियों का निर्धारण कैसे करना है? देखिए, इसमें पॉइंट A दे रखा है, महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं उनमें 14/6/19 के बिंदु 3 में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के प्रावधान अनुसार पदों को स्वीकृत माना जाए, और पूर्व में साक्षात्कार प्रक्रिया के चयन के बाद 2023 से नियुक्त संविदा कार्मिक को पदों की गणना उपरांत शेष समस्त रिक्त पद, यानी कि संविदा कर्मी की ज्वाइनिंग के बाद जो रिक्त पद है उनको भी इसमें रिक्त माना जाए। सहायक अध्यापक L1 और सहायक अध्यापक L2 में जो काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है और नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं या काउंसलिंग में आदेश जारी किए जाने शेष हैं, तो साथियों जो काउंसलिंग में शामिल हो चुके हैं और उनके आदेश जारी किए जाने शेष है, जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके आदेश अभी जारी होने बाकी हैं, उन पदों को रिक्त पद के रूप में चिन्हित नहीं किया जाए। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है जिनको काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं और ऑर्डर जारी नहीं हुआ है उनके लिए, यानी कि उनके जो पद हैं उसको अभी रिक्त नहीं बताया जाएगा, यानी उनको रिक्त पद के रूप में चिन्हित नहीं किया जाना है। प्राचार्य के केवल रिक्त पद ही काउंसलिंग प्रक्रिया में रिक्तियों के रूप में दिखाए जाएंगे, और हिंदी माध्यम में पुनः प्रतिवर्तन का विकल्प देने वाले कार्मिकों के पद उन्हें हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन की सक्षम स्वीकृति दी जाती है से रिक्त होने वाले पद, यानी कि जो हिंदी माध्यम विद्यालय में जाना चाहते हैं अगर उनको स्वीकृति मिल चुकी तो उनसे जो होने वाले रिक्त पद भी इसमें बताए जाएं, और महात्मा गांधी और मॉडल स्कूल में जो साक्षात्कार से जो नहीं भरे गए हैं यानी खाली पद है उनका भी इसमें उनकी भी रिक्ति बताई जाए। 23-24 में जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन स्टार्ट हुआ है उनका 14/6/19 के मापदंडानुसार पद रहेगा। पदों का निर्धारण कैसे किया जाएगा? तो 23-24 में 5वीं संचालित होने वाले और जहां 6ठी और 9वीं और 11वीं भी स्टार्ट हो चुके हैं उनके अनुसार, यानी कि जिनमें 5वीं शुरू हो चुकी है वहाँ पे L1 के 5 पद व सहायक कर्मचारियों के 3 पद सम्मिलित किए जाने, यानी कि 5 और 3 8 पद है। इसी प्रकार जहाँ 6ठी संचालित है, 6ठी क्लास इस साल से, वहाँ अध्यापक L1 के अलावा लेवल 2 इंग्लिश और गणित यानी कि 2 पद भी सम्मिलित किए जाने हैं। और जहाँ 9वीं कक्षा संचालित है उनमें जो अभी साक्षात्कार से जो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 23 पद सम्मिलित किए गए थे। साथ ही साथ जहाँ 11वीं संचालित की जानी है वहाँ जो भी संकाय हैं, जो भी विषय स्वीकृत हुआ है उनके व्याख्याता के पद को भी यहाँ पे सम्मिलित किया जाना है। और इसमें लेख है कि
17 जून 23 के अनुसार समस्त आवश्यक तैयारियां पूर्व से कर ली जाए और जो संदर्भित नियम 2023 व अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए समय समय पर जो शर्तें हैं, जो दिशा निर्देश है, उनका अध्ययन किया जाए और समस्त जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं, चाहे SVGMS हो या फिर महात्मा गांधी स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम विद्यालय हो, इनमें चिन्हित किए गए रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची तैयार कर ली जाए। तो साथियों, ये जो MGGS स्कूल है या SVGMS स्कूल है या इंग्लिश मीडियम की जितने भी स्कूल हैं, वहाँ जो सीटें वैकेंट है, उन वैकेंट सीटों को फिलअप करने के लिए या उनकी जो रिक्त पदों की जो संख्या है, इसकी सूचना मांगी गई है उप निदेशक महात्मा गांधी प्रकोष्ठ कार्यालय संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग की तरफ से, और ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा। तो ये जो सूचना है, जो भी रिक्त पद रहे उनकी सूचना भेजी जानी है। तो जो काउंसलिंग में जिन्होंने भी संविदा भर्ती में जो चयनित कैंडिडेट है, जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है, उनके लिए ये जो पॉइंट है ध्यान से सुनिए। यानी कि अगर आपने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले लिया है, बी नंबर का पॉइंट ध्यान से सुनिए। सहायक अध्यापक लेवल 1 और सहायक अध्यापक L2 2023 के अंतर्गत चयनित आवंटित अभ्यर्थी जिनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है या इनके नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं या काउंसलिंग के बाद आदेश जारी किए जाने बाकी हैं या शेष है, यानी कि काउंसलिंग तो हो गई है और आदेश होना बाकी है, उन पदों को रिक्त पद के रूप में चिन्हित नहीं किया जाना है। यानी कि जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है संबंधित पद के लिए, तो उन्हें वैकेंट पद नहीं माना जाएगा। यानी कि उन पदों पर इनकी नियुक्ति जिनका आदेश जारी होना शेष है, उनका जल्द ही नियुक्ति ऑर्डर जारी हो जाएगा। संविदा कार्मिकों की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जिन संविदा कार्मिकों का चयन हो चुका है L1 या L2 के लिए और काउंसलिंग में जिन्होंने भाग लिया, तो उनके पद वैकेंट नहीं दर्शाए जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट थी निदेशालय बीकानेर की तरफ से 16 अगस्त की, और ये जो वॉक इन इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, ये भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है स्पष्ट ऑर्डर में। तो साथियों, महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।